नमस्कार दोस्तों, मैं लालचंद। स्वागत है आप सबका पीसीएस क्रांति प्लेटफॉर्म पर। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होता है। हौसले भी तो जिद्दी हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके हौसले बुलंद हैं, आपके मंजिलें पाने के लिए आपके अंदर जिद्दी है, तो हम और हमारी टीम पूरी तरह से आपके जोश को आपके मंजिल तक ले जाने के लिए तत्पर है। आज ज्योग्राफी का 8वां सेशन चलाने वाला हूं और इसमें हमने वर्षा, साथ ही साथ जो है प्राकृतिक आपदा और इसके साथ ही साथ जो है मिट्टी, इन टॉपिक पे जो है हम क्वेश्चन करवाए हैं। और यहाँ से जो है यूपीएससी पीसीएस सभी एग्जाम में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन जो है रहते हैं। और इसके साथ साथ जो है हमने पिछले जितने भी सीरीज करवाया हूँ उसमें भारत के संदर्भ में खासकर जो है, चाहे वो मैपिंग हो चाहे वो ज्योग्राफी का पोर्शन हो, भारत से जो है ज़्यादा क्वेश्चन आता है कोई भी एग्जाम में। तो इसलिए हमने सबसे पहले जो है भारत का सीरीज जो है चलाने का प्रयास किया हूँ, जिससे जो है आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन जो है, आपको कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन मिल सके। ठीक है, तो पुराने सीरीज में भी हम पर्वत, पठार, झील, झरना, नदियाँ, इन सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक को अच्छे से कवर करवाया हूँ। ठीक है, तो जिसमें हमने हमारी टीम सभी सब्जेक्ट के पीवाई की सीरीज को चला रही है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट। तो आप हमारे चैनल से जुड़ के सभी सब्जेक्ट के सीरीज को आप देख सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। ठीक है, तो चलिए आज हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज का टॉपिक हमने जैसा बोला कि वर्षा और नेचुरल डिजास्टर और सॉयल है। तो यहाँ से जो है हर साल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और साथ ही साथ जो है आपको पीवाईक्यू क्यों पढ़ना चाहिए इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। पीवाईक्यू सीरीज अगर आप पढ़ेंगे, और हमारे चैनल से आपको पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा, अगर आप हमारे चैनल से पढ़ेंगे तो आप अपने से जो आप पढ़ेंगे उसमें जितना आप टाइम लगाएंगे उससे कम टाइम में हमने आपको जो है अधिक से अधिक जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है ऐसे क्वेश्चन को हमने करवाने का प्रयास किया हूँ। और साथ ही साथ जो है पीवाईक्यू पढ़ने से आपको कम से कम कोई भी एग्ज़ाम में 50 से 60 क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से जो है आपको फ़ायदा मिलता है। चाहे वो डायरेक्ट भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं और कुछ इनडायरेक्ट उसके कोई कंटेंट जो है आपको मिल जाता है, जहाँ से आपको हेल्प मिल जाता है एलिमिनेट करने के लिए, तो आप अपने आंसर तक जो है आसानी से पहुँच जाते हैं। ठीक है, चलिए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। आज पहला क्वेश्चन है, भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका क्या कारण है। अर्थात भारत में अधिक वर्षा होता है लेकिन इसके बावजूद भी जो है भारत हमेशा कहीं सूखा कहीं बाढ़, ऐसा क्यों होता है। तो इसमें देखते हैं, वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, बिल्कुल सही है। वर्षा का पानी जो होता है वो अपना एक प्रकार से जल भराव, जलाशय, इन सब चीज़ों की कमी या पेड़ पौधे की कमी की वजह से जो है सारा पानी जो है बह जाता है। वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, ये भी सही है। भाप जो है, भारत तो ऐसे भी उष्णकटिबंधीय जोन में आता है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो है ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो जिसकी वजह से भाप ज़्यादा बनता है। ठीक है, वर्षा का कुछ थोड़े से ही महीनों में जोर होना, और भारत में वर्षा जो है कुछ ही महीनों में जो है जून, जुलाई, अगस्त में जो है 2-3 महीने में वर्षा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, बाकी और महीनों में लगभग सूखा रहता है। तो इस वजह से भी जो है पानी का सही हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो इसमें चारों विकल्प सही है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत वर्ष में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र में होती है, भारत में जो है सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है ये बोल रहा है। पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय, इन तीनों जगह पे जो है सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है।
अर्थात ऐसा कौन सा जल प्रबंधन युक्ति है जिसमें आपको कम लागत में अधिक फायदा दे। ठीक है, तो कौन सा सिस्टम होगा? वर्षा के जल का संचयन। अगर आप नेचुरल तरीके से जल का संचयन करेंगे तो एक बार आप जैसे जलाशय अगर बना लिए तो आपको जो है एक बार में लागत जो भी लगेगा उसके बाद दोबारा फिर उसमें लागत लगाने की बहुत ही कम रिक्वायरमेंट होती है। और साथ ही साथ जो है वर्षा का जल जो है काफ़ी अच्छे से प्रबंधन होता रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? झारखंड में मानसून जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून से होता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून से जो है वर्षा होती है झारखंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? जब पुष्कर की पहाड़ियों में वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ पे आती है? जब पुष्कर की पहाड़ी, जैसे ये पुष्कर की पहाड़ी है तो यहाँ के इस पूरे क्षेत्र में जब बाढ़ आता है तो यहाँ से पानी बहते हुए जो है आगे एक सिटी है बालोतरा में जो है यहाँ पे बाढ़ आ जाती है। और बालोतरा में ही जो लूनी नदी है, यहीं से लूनी नदी जो कि इसके पहले जो मीठी नदी कहलाती है, मीठे जल की वाली नदी कहलाती है, इसके बाद से वो उसकी जल जो है खारा हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें से एक कथन और दूसरे का कारण है। गंगा के मैदान में यदि कोई उत्तर पश्चिम की ओर चले तो मानसून वर्षा घटती हुई मिलेगी। तो गंगा के मैदान की आप मतलब जैसे जैसे आप साउथ से उत्तर की तरफ जाएंगे तो आपको मानसून वर्षा जो है कम होती जाती है। तो ये पॉइंट सही हो जाएगा। गंगा के मैदान में जो जो ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा, आर्द्रताग्राही मानसूनी पवन ऊंची जाति मिलेगी। अर्थात जैसे जैसे आप गंगा के मैदान में आप आगे जाएंगे तो जैसे जैसे उत्तरी क्षेत्र जो है उनकी समुद्र तल से ऊंचाई अधिक है, तो आप जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएगी, वर्षा जैसे जैसे ऊंचाई पे जाती है तो उसमें आर्द्रता कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से जो है बारिश जो है उत्तर की दिशा में कम होता जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों पॉइंट सही हैं और एक दूसरे का व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के आर्द्र शुष्क क्षेत्रों में जल का ढाल का विकास का प्रमाण चिन्ह है। भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल ढाल का विकास का प्रमाण चिन्ह है। किस चीज का प्रमाण चिन्ह है? तो इसमें देखिए, बड़े मैदानों ढालों की स्थापना ताकि वर्षा जल का वाष्पन न हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मृदा बंध भू संरक्षण उपाय और वृक्षारोपण का उपक्रम ताकि मृदा की नमी संरक्षित रहे। अंतर्भीम जल का पुनः पूर्ण होता रहे। ठीक है, ये भी नहीं है। गहरे नलकूपों की भरपाई ताकि सैल स्तर पर जल का निष्कासन हो सके। नहीं, ऐसा नहीं है। मौसमी नदियों से जल का तटबंदी करके जलाशयों का तंत्र की स्थापना करके। तो अर्ध शुष्क जो क्षेत्र है, अगर वहां पे जल ढाल का विकास मतलब जहाँ पे अर्ध शुष्क क्षेत्र है वहां पे जल ढाल का विकास जो है किस बात का प्रमाण है? वहां पे मौसमी नदियों में जल का तटबंदी करके और जलाशय का तंत्र निर्माण करेंगे तो विकास का जो है चिन्ह माना जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और दिए गए कूट का जो है सही उत्तर चुनिए। भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। भारत में जो है अभी भी अंतर्देशीय जल मार्गों का विकास नहीं, 5-6 नदियों में जो है ऐसा विकास हुआ है। भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में होती है। साल के 4 महीनों में लगभग जो है भारत में वर्षा होती है। तो बिल्कुल सही है, ये भी पॉइंट सही। तो दोनों पॉइंट सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेरापूंजी स्थित है। चेरापूंजी स्थित है, कहाँ पे स्थित है? चेरापूंजी जो है
आपका खासी पहाड़ियों में है, खासी पहाड़ियों में जो है चेरापूंजी है। नागा पहाड़ियाँ नागालैंड में है आपका, नागालैंड में, ठीक है। और गारो पहाड़ियाँ भी जो है आपका मेघालय में, ये दोनों पहाड़ियाँ मेघालय में है, ठीक है। और मिकिर पहाड़ियाँ जो है ये असम में है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? सबसे कम वर्षा जो है कहाँ पे होती है? सबसे कम वर्षा जो है चेन्नई में होती है, ठीक है। चेन्नई में क्यों होता है? क्योंकि ये दक्षिण पश्चिमी मानसून के जो है वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ जाता है। तो यहाँ पे जो है पश्चिमी घाट में जो पर्वत हैं उसको रोक लेती हैं, तो सबसे ज़्यादा ये पश्चिमी घाट में वर्षा होती है। और उसके बाद ये पर्वत के जो है वृष्टि छाया क्षेत्र में आने की वजह से यहाँ पे बारिश कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। शीत ऋतु में वर्षा कहाँ होती है? पश्चिमी विक्षोभ से होती है। पश्चिमी विक्षोभ से जो है शीत ऋतु में वर्षा होती है, जिसमें जो है पंजाब और हरियाणा इन सब क्षेत्रों में जो है पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होता है। पश्चिमी विक्षोभ से जो है हवाएं आपका मेडिटेरेनियन सी से होते हुए वहाँ से जलवाष्प ग्रहण करती है और मध्य एशिया से होते हुए भारत के जो है पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जो है आती है और शीत ऋतु में वर्षा करती है, जिससे गेहूं पे जो है काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं। शरदकालीन वर्षा का क्षेत्र जो है आपका पंजाब और तमिलनाडु में शरदकालीन क्षेत्र में वर्षा होती है, लेकिन दोनों का रीजन अलग अलग होता है। जहाँ पंजाब में जो है पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होता है, पश्चिमी विक्षोभ, और तमिलनाडु में लौटती मानसून की वजह से होता है। जब मानसून लौटता है तो यहाँ पे जो है मानसून जब लौटता है भारत के उत्तरी क्षेत्र में जब हाई प्रेशर बेल्ट जब निर्माण होता है तो हवाएं इस तरह से चलने लगती हैं और यहाँ पे पश्चिम बंगाल से जो है आर्द्रता ग्रहण करके इन रीजन में जो है भारी वर्षा करती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्र में और कर्नाटक के कुछ क्षेत्र में जो है काफ़ी अच्छा वर्षा करती है। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। दक्षिण पश्चिम मानसून जब चलता है तो उस समय तमिलनाडु का तट जो है शुष्क रहता है। क्यों? क्योंकि इसका रीजन हम आपको बताए थे। यहाँ पे पश्चिमी घाट की जो भी पहाड़ियाँ हैं, ये इधर वाला पूरा इलाका जो है वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है बारिश नहीं हो पाती। तो ये पॉइंट सही हो जाएगा। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समानांतर स्थित है। दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में है। तो वही बात है, तो ये पॉइंट्स भी जो है आपका सही हो जाएगा और एक दूसरे की दोनों व्याख्या भी करते हैं। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में वर्षा होती है। कारण, भारत के उत्तरी मैदानों में जाड़ों में कुछ वर्षा होती है, बिल्कुल सही है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पंजाब वगैरह में जो है बारिश होती है। जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होता है। जाड़े के समय में जो है उत्तरी पूर्वी मानसून सक्रिय होता है। तो जाड़े में उत्तरी पूर्वी मानसून तो सक्रिय होता है, दोनों पॉइंट सही हैं, लेकिन एक दूसरे का व्याख्या नहीं करता, क्योंकि उत्तरी भाग में जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होती है और पूरे एरिया में जो है जाड़े के समय में पूरे भारत में जो सक्रिय होता है वो उत्तरी पूर्वी मानसून सक्रिय होता है। तो दोनों का एक दूसरे से संबंध नहीं है, तो दोनों पॉइंट्स तो सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक का अभिकथन और दूसरे का कारण कहा गया है, ठीक है। सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क होता है। सर्दी के मौसम में जो है भारत में हाई ब्लड प्रेशर का निर्माण होता है, जिसकी वजह से वर्षा नहीं होती, ठीक है। तो ये पॉइंट सही है।
शीत ऋतु के दौरान देश के अधिकांश भाग उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में आ जाते हैं। तो बिल्कुल सही है, शीत ऋतु में जो है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आ जाते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स तो सही है, लेकिन एक दूसरे के व्याख्या नहीं करता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? तो वो है कोरोमंडल तट। ठीक है, कोरोमंडल तट अभी बताएं, जैसे उत्तरी पूर्वी मानसून जो है, लौटती हुई मानसून जब आती है अरब पश्चिम बंगाल की खाड़ी से जो है आर्द्रता ग्रहण करके इन क्षेत्रों में जो है वर्षा करती है। ठीक है, बाकी ये सारे जो तट हैं ये आपके पश्चिमी घाट में पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिचक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती है जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है। प्रतिचक्रवाती स्थितियां तब उत्पन्न होती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है। ठीक है, तो ये सही है बिल्कुल। प्रतिचक्रवात तब बनता है जब उच्च हाई ब्लड प्रेशर जो है बनता है। उत्तर भारत के शीतकालीन वर्षा में निम्न तापों वाली प्रतिचक्रवाती स्थितियां पैदा होती हैं। उत्तर भारत के शीतकालीन वर्षा में निम्न तापों वाली नहीं बल्कि उच्च तापों वाली जो है, नहीं एक मिनट, उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न तापों वाली प्रतिचक्रवाती स्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो ये पॉइंट्स गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एक सही है, पहला वाला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। यहाँ पे निम्न तापों वाली प्रतिचक्रवाती नहीं बल्कि पश्चिमी विक्षोभ का निर्माण होता है। तो ये गलत हो जाएगा, ये मतलब ये गलत हो जाएगा, आर सही हो जाएगा, और नहीं सॉरी, ये सही है, आर जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़ों में होने वाली वर्षा की मात्रा जो है क्रमशः कम होती जाती है। उत्तर पश्चिमी मैदान में जो पश्चिमी विक्षोभ से जाड़ों में जो वर्षा होती है वो क्रमशः कम होती जाती है। क्रमशः कम कैसे होगी, वो पश्चिम से पूर्व की तरफ जैसे जैसे जाती है वर्षा जो है कम होती जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन 2004 की सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों में कौन सर्वाधिक प्रभावित हुआ था? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट जो है, इधर वाला पूरा क्षेत्र जो है पूर्वी घाट का, ये पूरा जो है कोरोमंडल तट कहलाता है। तो जब सुनामी आई थी तो इस रीजन में जो है सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था और जान माल की जो है सबसे हानि इस क्षेत्र में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर जो है आपका हैदराबाद में है। हैदराबाद में जो है सुनामी वार्निंग सेंटर जो है 2007 में इसका जो है बनाया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है। भारतीय मौसम विज्ञान स्थापित है कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में इसका जो है स्थापना कब हुआ था? 1875 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक दूसरे का कारण है और कथन एक दूसरे की व्याख्या करता है कि नहीं। हिमालय में भूस्खलन की आवृत्तियों में वृद्धि हुआ है। बिल्कुल, हिमालय में जैसे जैसे पेड़ पौधे की कटाई हो रहा है और वहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आवास बनते जा रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, हाईवे बन रहा है, तो जिसकी वजह से जो है भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई। ठीक है, हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है। तो बड़े पैमाने में जो है वहाँ पे खनन कार्य भी हो रहा है। तो दोनों पॉइंट सही हैं और एक दूसरे का जो है व्याख्या भी करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मतलब ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर और ए की व्याख्या करता है। ये दोनों लाइन नीचे हो गए हैं, तो ये पूरा एक ही लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? बंगाल की खाड़ी में तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों आता है? क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जो है गर्मी अधिक होता है। बंगाल की खाड़ी का जो जल है उसका टेम्परेचर सापेक्षिक रूप से अरेबियन सागर से जो है उसका टेम्परेचर अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित होता है। पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट जो है चक्रवात अधिक आता है। अभी इसके बारे में तो ये पॉइंट सही है। क्यों ज़्यादा आता है? क्योंकि पूर्वी तट का जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ पर टेम्परेचर जो है अधिक होता है। भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है। भारत का पूर्वी तट उत्तरी पूर्वी व्यापारिक मेखलाओं में पड़ता है। तो ये पॉइंट्स भी जो है सही है, ये पॉइंट्स भी सही है, लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे का व्याख्या नहीं करते हैं, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक भूकंप आने की संभावना है। महाराष्ट्र का जो कोयना क्षेत्र है वो एक प्रकार से भूकंपी जोन में जो है हाई डेंसिटी के भूकंपी जोन में आता है, तो ये पॉइंट सही हो जाएगा। कोयना बांध भी एक बनाया गया है और एक पुराने अंश तल पर अवस्थित है जो कोयना जलाशय में जलस्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है। तो कोयना का क्षेत्र जो है, महाराष्ट्र का जो कोयना क्षेत्र है वो हाई डेंसिटी भूकंप क्षेत्र में आता है और साथ ही साथ वहाँ पे बांध भी बना दिया गया, तो जिसकी वजह से भूकंप आने की ज़्यादा संभावना बढ़ गई। तो ये दोनों पॉइंट्स सही हैं और एक दूसरे का जो है व्याख्या भी करता है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिछले 2 दशकों में उत्तर भारतीय मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ी है। पिछले 2 दशकों में उत्तर भारतीय मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ी है, तो ये पॉइंट्स भी सही है। और गाद के निक्षेप डिपोजिशन ऑफ सिल्ट के कारण नदियों की गहराई में कमी हो गई। तो बाढ़ क्यों आता है? जब जैसे नदियाँ बहती हैं तो जो जल आता है तो धीरे धीरे जो है उसमें बालू कण और गाद जो है उसमें जमा होने लगती है, जिससे उसकी गहराई कम हो जाती है। तो जब गहराई कम होगा तो जो जलाशय जो जल आएगा ज़्यादा मात्रा में वो आसपास के क्षेत्र में जो है फैल जाता है, तो जिसकी वजह से बाढ़ आता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट सही है और एक दूसरे का जो है व्याख्या भी करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है। सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य आपका बिहार है। बिहार में जो है कोसी नदी है। कोसी नदी को जो है बिहार का शोक भी बोला जाता है। बिहार की शोक नदी जो है कोसी नदी को माना जाता है। हालांकि अब इसमें कई बांध बना दिया गया है तो बाढ़ की थोड़ा सा मात्रा कम हो गया, लेकिन फिर भी जो है अभी सभी राज्यों के सापेक्ष में जो है बिहार में अभी भी सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है? उत्तर प्रदेश का जो है कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है? वो आपका पूर्वी क्षेत्र है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती हैं। जहाँ प्राकृतिक आपदाएं जो है सबसे ज़्यादा विकासशील देशों को प्रभावित करती है, क्योंकि विकसित राष्ट्र जो है कहीं न कहीं प्राकृतिक आपदाओं को अपने तकनीकी अपने जो है अधिक इन्वेस्टमेंट करके जो है उस चीज़ को मैनेज कर लेती हैं। भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित तो त्रासदी थी, ये भी पॉइंट सही है। भारत आपदाएं युक्त देश है। भारत आपदाएं युक्त देश है, बिल्कुल सही। भारत में आपदा काफ़ी मात्रा में आता रहता है, तो ये भी सही है। मैग्रो चक्रवातों का प्रभाव कम करता है। जहाँ पे मैग्रो वन है, जैसे तटीय क्षेत्रों में जो है मैग्रो वन भारत के काफ़ी बड़े मात्रा में पाए जाते हैं, जो यहाँ से उठने वाली सुनामी हो या चक्रवात हो इसके प्रभाव को जो है कम करती है। तो ये भी पॉइंट सही हो जाएगा। तो इसमें चारों आंसर सही हो जाएगा। 1 2 3 2 इसमें नहीं है तो 2 को आप ऐड कर सकते हैं, तो इसका चारों आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्न
मिट्टियों में कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? भारत की निम्न मिट्टियों में कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी जो है, जो महाराष्ट्र का जो दक्कन ट्रैप एरिया है, वहाँ पे जो है बेसाल्ट लावा के कारण जो है काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। रेगुर मिट्टी को ही काली मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेगुर किसका नाम है? रेगुर किसका नाम है? अभी जस्ट बताएं आपको, काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी ट्रैप की रेगुर मिट्टियां काली होती हैं। बिल्कुल सही, अभी जस्ट आपसे चर्चा की है। दक्षिणी ट्रैप की रेगुर मिट्टियां जो है काली मिट्टी होती है, उसमें ह्यूमस की मात्रा प्रचुर मात्रा में होता है, तो उसमें ह्यूमस की प्रचुर मात्रा नहीं होती है। काली मिट्टी में जो है आपका, काली मिट्टी में जो है आपका Fe, आयरन, CaCO3 और कैल्शियम, पोटास और एल्युमिनियम, इन सभी तत्वों की मात्रा जो है क्या होता है? अधिक होती है। और किसकी मात्रा कम होती है? नाइट्रोजन की और फास्फोरस की। ठीक है, और साथ ही साथ जो है ह्यूमस जो है, ये सभी, इन सभी का जो है मात्रा बहुत कम होता है। ठीक है, तो कथन जो है एक सही है, दूसरा गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? रेगुर मिट्टी, अर्थात काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी में कपास की अधिक उपज होती है। और ये कौन सा एरिया? महाराष्ट्र रीजन में जो है, महाराष्ट्र और गुजरात, इन सब क्षेत्रों में जो है कपास की अधिक खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। बिल्कुल सही है, उसमें साइट्रोजन और जैव पदार्थ जो है प्रचुर मात्रा में होता है। तो काली मिट्टी में भी हम आपको बताएं ना, FeCaCO3, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम और MgCO3, इन सब की मात्रा जो है अधिक होता है। तो ये पॉइंट्स जो है गलत हो जाएगा। एक सही है, आर गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लावा मिट्टियां पाई जाती हैं। लावा मिट्टियां जो है कहाँ पाई जाती है? ये मालवा क्षेत्र में। मालवा क्षेत्र भी जो है दक्कन ट्रैप का ही एक पार्ट है, दक्कन ट्रैप से जो है जुड़ा हुआ है। तो मालवा क्षेत्र में भी जो है काली मिट्टी जो है पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? सबसे पहले कीवर्ड्स को अंडरलाइन करिए, और जब भी क्वेश्चन को पढ़िए कीवर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे तो आप अपने आंसर को जल्दी ही पहुंच पाएंगे। ठीक है, काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है। काली मिट्टी को कौन सा सही नहीं है, हमें ये पूछा, तो काली मिट्टी को रेगुर, स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, ये तो पॉइंट सही है। क्रेप्स के अनुसार रेगुर मिट्टियां अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती हैं, तो ये भी सही है। काली मिट्टी में आर्द्रता नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है, ये भी सही है। काली मिट्टी हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है, हिमालय में नहीं पाया जाता है। महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक के उत्तरी भाग में जो है काली मिट्टी पाई जाती है, तो इसका आंसर जो है डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की लैटराइट मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन जो है सही है? तो इसमें देखिए, वे साधारणतः लाल रंग की होती हैं। लैटराइट मिट्टी जो है लाल रंग की होती है, ये भी सही है। वे नाइट्रोजन पोटास से समृद्ध होती हैं। वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती हैं। नहीं, नाइट्रोजन और पोटास से जो है समृद्ध नहीं होती हैं, बल्कि जो है ये आयरन और एल्युमिनियम से जो है समृद्ध होती हैं। ठीक है, उसका स्थान राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जो है अधिक मात्रा में हुआ। उसका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ। लैटराइट मिट्टी का जो है सबसे ज़्यादा विकास
यहाँ पे नहीं हुआ है, बल्कि केरल, महाराष्ट्र और साथ ही साथ मेघालय जहाँ पे अधिक मात्रा में वर्षा होता है वहाँ पे लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इन मिट्टियों में तो टैंपियोका काजू की अच्छी फसल होती है, तो ये पॉइंट सही हो जाएगा। तो 1 और 4 आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कथन लेटराइट मिट्टी के संदर्भ में सत्य है? लेटराइट मृदा उच्च ताप वाली भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। तो अभी आपसे चर्चा की है, जहाँ भारी वर्षा होगी वहाँ पे लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है। लेटराइट मृदा ह्यूमस समृद्ध होती है, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा में पाई जाती है। तो लेटराइट मिट्टी जो है ह्यूमस समृद्ध नहीं होता, बल्कि ये इसकी मात्रा जो है कम होती है। ठीक है। और यह कहाँ कहाँ पाया जाता है अभी आपको बताएं, केरल, महाराष्ट्र और साथ ही साथ जो है मेघालय क्षेत्र में। ठीक, तो इसका पहला जो है पॉइंट सही हो जाएगा, अर्थात डी इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में लेटराइट मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह मिट्टी उच्च तापमान भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, बिल्कुल सही है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम की कमी पाई जाती है। इन दोनों तत्वों की कमी नहीं, बल्कि जो है इनकी मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो पहला आंसर सही हो जाएगा, मतलब सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन लेटराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? लेटराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है, तो इसमें देखिए, वे आर्द्र अपक्षालित प्रदेशों में की मिट्टियां हैं। नहीं, ऐसा गलत है। वे बहुत ही अपक्षालित मिट्टियां हैं, ये भी नहीं, ये भी गलत है। उनकी उर्वरता जो है कम होती है, तो उनकी उर्वरता जो है कम होती है, बिल्कुल सही। मतलब एक मिनट, लेटराइट मिट्टियों के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं पूछा है ना, तो हमें जो सही नहीं है वो उसको देखना है। उसकी उर्वरता जो है कम होती है, ये भी गलत हो जाएगा, मतलब हमारे आंसर के अकॉर्डिंग। उसमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, चूना प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता, बल्कि कम पाया जाता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स जो है स्टेटमेंट के हिसाब से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में सही कथन को चुनिए। जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में, यह मिट्टी भारत के कुल करीब 14% हिस्सेदारी रखती है। 14% हिस्सेदारी नहीं, बल्कि ये लगभग 33.5% से 40% के बीच में पाया जाता है। ठीक है, इन मिट्टी में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो इन मिट्टी में जो है फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो ये पॉइंट्स बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, रेह, थूर, चौपन जैसे नामों से जानी जाती है। रेह, थूर, चौपन, ये कौन सी मिट्टी को बोलते हैं? अम्लीय मिट्टी है ये, अम्लीय मिट्टी। ठीक है, यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? भारत में सबसे अधिक उपजाऊ जो है आपका जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई? नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी कौन सी है? आपका जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है नदियों द्वारा लाई जाती है। इसमें जो है जलोढ़ मिट्टी में फास्फोरस, पोटास, फास्फोरिक एसिड और चूना और साथ ही साथ जो है जैव पदार्थ, इन सभी की मात्रा जो है अधिक होती है। ठीक है,
और साथ ही साथ जो है किसकी मात्रा इसमें कम होती है, नाइट्रोजन, ह्यूमस, ह्यूमस और फास्फोरस। ठीक है, नहीं फास्फोरस, ये फास्फोरस नहीं होगा, फास्फोरस इसमें अधिक मात्रा होती है। ठीक है, ओ सॉरी, फास्फोरस की मात्रा कम होती है। तो ये तीनों जो है इनकी मात्रा कम पाई जाती है, और ये फास्फोरस नहीं बल्कि ये फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक फास्फोरिक एसिड की मात्रा जो है अधिक होती है। फास्फोरिक एसिड, पोटाश और चूना और जैव पदार्थ, इनकी मात्रा जो है अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलोढ़ मिट्टियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जलोढ़ मिट्टियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें रेत की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। पश्चिम से पूर्व की ओर, जैसे जैसे नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती जाती हैं तो उसमें रेत जो है धीरे धीरे कम होता जाता है। ये बांगर और खादर स्वरूप में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। ये मृदा देश के कुल क्षेत्रफल का 40% हिस्सा रखता है, बिल्कुल सही है। इस मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक और फास्फोरस की मात्रा कम होती है। तो पोटास की मात्रा अभी जस्ट बताएं, पोटास की मात्रा अधिक होती है और फास्फोरस जो है कम होता है। तो इसका जो है चारों आंसर सही हो जाएंगे। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? आपका बांगर कहलाती है। ठीक है, बांगर, बांगर जो है कछारी मिट्टी, वो ये जो है सबसे, जहाँ पे नदियाँ, एक समय जो नदियाँ का ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे पहले बाढ़ आता था लेकिन अब वो बाढ़ से काफी दूर है, अर्थात ये प्राचीन मिट्टी होती है। प्राचीन प्राचीन बाढ़ वाला क्षेत्र होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। ठीक है, और खादर कौन सी होते हैं? ये नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है। नवीन जलोढ़, नवीन जलोढ़ अर्थात जो है नदियों के आसपास ऐसा क्षेत्र जो जिसमें अभी भी बाढ़ आता है तो वहां पे जो है नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे सबसे कम होती है? तो सबसे कम जल धारण क्षमता किसकी होती है? बलुई दोमट मिट्टी की। बलुई दोमट मिट्टी जो है उसमें बालू कंकड़ जो है सबसे बड़े बड़े होते हैं, तो वो जल को जो है सोख लेती है, तो जल धारण जो है बहुत कम हो जाती है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोमटी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? दोमट लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण पाया जाता है? बालू कण, पांसु कण, चिकना कण, ये सभी प्रकार की कण इसमें पाए जाते हैं, तो इसमें इसका आंसर जो है सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में जो है आपका कैल्शियम की मात्रा जो है सबसे ज्यादा अधिक पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? मृदा में नाइट्रोजन को भरपूर जो है आपका मटर से होता है। मटर जो है एक प्रकार से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण स्थिरीकरण करता है, जिससे मृदा में जो है नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, और दलहनी फसल में कौन कौन से फसल और आते हैं इसके अलावा? दलहनी फसल में जो है अल्फा अल्फा आता है, अल्फा अल्फा, ड्राई बीन्स भी आते हैं, ड्राई बीन्स। ठीक है, और मटर तो है ही, सोयाबीन भी आता है, सोयाबीन और उड़द, ये सारे फसल में जो है नाइट्रोजन की मात्रा को जो है बढ़ा देती है मृदा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो अभी जस्ट बताएं, उड़द। दलहनी फसल में जो है उड़द भी आती है, तो इससे जो है नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। और आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं। यहाँ पे आप स्कैन करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और यहाँ पे स्कैन करेंगे तो आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।